स्वाध्याय प्रकल्प में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएं जहां पर कल हमने समाप्त किया था, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया था कि अगर आप में और किसी का कोई सुझाव हो, ये जो हमने जो सेशन शुरू किया है स्वामी राम का, उसमें अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो सादर आमंत्रित है। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आ रही हो, किसी बात को शंका हो लेकर, तो मैं चाहता हूं कि उसका निराकरण करते हुए हम आगे बढ़ें। आइए, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि हम इस समय जो चर्चा कर रहे हैं फ्राइडे और सैटरडे को, वो हम कर रहे हैं स्वामी राम का जो एक प्रवचन है, जिस प्रवचन का नाम है धर्म का लक्ष्य, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उसके कुछ दो पॉइंट्स थे, खास करके जो स्वामी जी ने 3 हिस्सों में उसको बांटा है। जो धर्म है, वो धर्म का उद्देश्य या धर्म का लक्ष्य आपको जो बताया, वो ये बताया कि धर्म का लक्ष्य है अध्यात्म की ओर जाना। धर्म का जी की जो शुरुआत है वो मॉरलिटी से, नैतिकता से होती है, कर्मकांड से होती है। बाहरी जो एक आपका औपचारिकता है वहां से होती है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार हम बड़े स्थूल जगत से उसको शुरू करते हैं या स्थूल प्रक्रियाओं से उसको शुरू करते हैं, और फिर धीरे 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 वह जो सूक्ष्म आत्म तत्व है वहां तक हम जाते हैं। तो धर्म का लक्ष्य क्या है? कल आपको 2 परिभाषाएं मैंने बताई थी। एक परिभाषा तो ये थी कि धर्म का अर्थ होता है जो सबका आश्रय है, और दूसरी परिभाषा आपको बताई थी कि धर्म वो होता है जिसके द्वारा आप जो है भौतिक समृद्धि, भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करते हैं, और दूसरी तरफ जो पारमार्थिक है लक्ष्य या पारमार्थिक जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ भी आप पढ़ना शुरू होते हैं। प्रगति, विकास, उन्नति, ये चीजें आपके धर्म के साथ में जुड़ी हुई है या अध्यात्म के साथ जुड़ी। तो ये 2 मोटी मोटी चीजें आपके समक्ष बताई। अगर आप इन दोनों में संतुलन नहीं रख पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो साधना है वो एक पक्षी है। जिस तरह से अगर किसी पक्षी का पंख एक ही हो तो वो उड़ान नहीं कर सकता है ना, वो उड़ नहीं सकता है। इसी तरह से यदि आपका दोनों पक्ष अगर आपके मजबूत नहीं, भौतिक पक्ष भी आपका जरूरी है और आध्यात्मिक पक्ष भी आपका जरूरी। भौतिक पक्ष अगर आपका मजबूत नहीं है, पुष्ट नहीं है, तो वो एक इन्वायरमेंट, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे बाहर का इन्वायरमेंट हो, वो तैयार नहीं होता है। आप उन अभावों की पूर्ति करने में, आप उन अभावों को पूरा करने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं, जिसको हम अगर आज की भाषा में बोलें तो आपका सारा का सारा संघर्ष अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन्हीं को पूरा करने में बीत जाता है। लेकिन जिन लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं जिस समय आप कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अभावग्रस्त हैं, जिनके पास में बिल्कुल प्रतिकूलताएं हैं, ऐसे लोग भी प्रोग्रेस करते हैं अध्यात्म की तरफ या उसकी तरफ। तो उसका जो कारण है वो हम ये मान सकते हैं कि उनकी जो कंटिन्यूटी है, जिसको हम बोलते हैं ना योग भ्रष्ट, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया हुआ है। स्वामी राम के जीवन में ही यदि आप देखें तो प्रारंभिक जो उनका समय है वो काफी प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है। भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन
क्योंकि भीतर से आध्यात्मिक उन्नति थी, आध्यात्मिक विकास था, इसलिए उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन ये जो नियम है ये प्रत्येक पर लागू नहीं होता। जो सामान्य एक व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति को दोनों संतुलन बना के चलना पड़ते हैं। आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करिए और उसके बाद में फिर आप जो है वो जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति है उस आध्यात्मिक प्रगति को भी करिए। यही कारण है कि हमारे यहाँ जिसको हम सन्यास कहते हैं, जो अध्यात्म का सर्वोत्कर्ष है, उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं क्रमिक सन्यास। क्रमिक सन्यास का मतलब हुआ आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। इसमें आपने भोगों को भी भोगा, इसमें आपने साधनों को इकट्ठा भी किया, इसमें आपने व्यवहार में अर्थात संसार में जो अनुभव आपको प्राप्त होते हैं उन अनुभवों को भी आपने प्राप्त किया। आपके सामने दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थितियां। ये बहुत डिस्टरबेंस आ रही है कहीं से, प्लीज थोड़ा ये सा बहुत इसको चेक करिए। डिस्टर्बेंस आ रही है, किसी का म्यूट नहीं है। हाँ, किसी का म्यूट नहीं है, या तो पंखे की आवाज है, इसको थोड़ा ठीक करिए आप। जो भी सुन रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। तो ये दोनों तरह का जो संतुलन है, ये दोनों तरह का संतुलन हमारे जीवन में नहीं है, शायद उधर से डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी, बजाज जी का सेट म्यूट नहीं है, शायद वहां से डिस्टर्बेंस आ रही है। नहीं, हाँ, मेरा तो तो प्लीज म्यूट है। म्यूट करिए। म्यूट है मेरा तो पहले से। हाँ, ये कहीं से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस। चलिए, तो ये दोनों चीजें, दोनों चीजों का संतुलन जो है वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसी बात को यहाँ पर हम लोग धर्म और अध्यात्म के रूप में विभाजित करके चलते हैं। और स्वामी जी ने जो 3 स्टेप्स दिए, 3 स्टेप्स कौन कौन से? एक तो ये तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं। अगर आपने नोट किया होगा, तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं। जिसका मैं हम ये बोलते हैं कि मैं उसका हूं, इसका मतलब हम उसको बहुत दूर कहीं अनुभव में लाते हैं। अर्थात कहीं वो और जगह पर है, किसी और स्थान पर है, किसी एक विशेष स्थान पर है, और वो जो विशेष स्थान है वो हमसे बहुत दूरी में है। जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि कुछ विचारधाराएं या कुछ जो अध्यात्म या धार्मिक जो पक्ष हैं वो इस प्रकार के हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि वह जो खुदा है वो कहाँ पर है, तो कहते हैं वो 7वें आसमान पर। अब वो जो 7वां आसमान है, उस 7वें आसमान को हमने आसमान का अर्थ ये समझ लिया, इसकी जो ऊपर की जो परत है वही कहीं समझ लिया। यद्यपि उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है कुछ और है। आप लोग यदि चक्रों के हिसाब से देखें तो षट चक्र हैं, और उस चक्र, ये जो हमारी जो आंतरिक स्थिति है उसके बारे में है। लेकिन हम क्योंकि उसकी तरफ अभी प्रवेश नहीं किया, इसलिए हमने मान लिया तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं। अब स्वामी जी ने ये जो 3 कैटेगरीज हमारे सामने रखी, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, तस्यैवाहम् है, तवेवाहम् और त्वमेवाहम्। मैं उसका हूं, मैं तुम्हारा हूं, और मैं तुम हूं, क्या तुम मैं हूं। ये तीन कैटेगरीज होगी। तो पहली वाली जो स्थिति है, पहली वाली स्थिति क्या है? वो ये कहते हैं कि जो आखिरी स्थिति है, कौन सी? जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि की कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं शरीर नहीं। ये बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी इससे। वो कहते हैं कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको पहले वो जो 2 स्थितियां हैं उन 2 स्थितियों को पार करना पड़ता है। जिस तरह से अगर आप किसी उच्च शिक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उच्च शिक्षा से पहले की जो भूमिकाएं हैं या पहले की जो कक्षाएं हैं उनको पार करना पड़ता है। तो सबसे पहली कक्षा क्या है? सबसे पहली कक्षा है कि उस परमात्मा के, उस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर। तभी तो हम कहेंगे तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं। वो जहां पर भी है, और जिस समय आप इस चीज का विश्लेषण करते हैं कि मैं उसका हूं, तो वो कैसा है?
जिस समय आप कहते हैं कि वो है जिसने, वह ईश्वर है जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो वो उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है, इस सारी चीज को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको आप मॉरलिटी बोलते हैं, जिसको आप मॉरल बोलते हैं, वो मॉरल आपको अपने ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं, थोपने की जरूरत नहीं। वो थोपना किस प्रकार का है, तो स्वामी जी ने एक उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर उदाहरण उसका उन्होंने दिया। आपको कहा जाता है कि आप किसी की हिंसा ना करें, आप चोरी ना करें, है ना, आप ऐसी कोई भी बात ना करें जो कि हम ये मानकर कर देते हैं केड़ा वेखदा के। एक एक हम लोग जिस समय कभी भी पाप का आचरण करते हैं तो हम ये बोलते हैं केड़ा वेखदा पिया। ये जो केड़ा वेखदा पिया है अर्थात कौन देख रहा है, ये किस बात का प्रतीक है, ये किस बात को प्रूव करता है। इसका मतलब हमने परमात्मा को या वह जो ईश्वर है ना, उस ईश्वर को हमने क्या मान लिया, हम ये मानते हैं कि वो एक जगह पर है, वो दिख नहीं पा रहा। जैसे अगर आप आजकल जैसे कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वहां पर जहां पर कैमरे लगे हुए होते हैं वहां पर लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है कि आप जो है इस समय कैमरे की पकड़ में है, अर्थात कैमरे के सामने आपकी जो भी हरकतें हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं वो कैमरे की पकड़ में है, आप छुप नहीं रहे हैं, आपको कोई देख रहा है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपको कोई देख रहा है। अब आप सोचिए, अगर आपके मन में ये आ जाए कि वह परमात्मा कैसा है, ये परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं वो परमात्मा ऐसा है जिसकी सहस्त्र शीर्षा, उसकी बहुत सारी आंखें, उसके बहुत सारे सिर हैं, उसके बहुत सारे पैर हैं। जिस समय आपने इस रूप में अर्थात विराट रूप में उस परमात्मा को मान लिया और फिर आप कहते हैं कि मैं उसका हूं, मैं उसका हूं, इसका उसके बिना आपका कोई काम नहीं। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है तो आप क्या हैं, किसके किसके आप हाथ में ना, किसके द्वारा आप चलाए जा रहे हैं, कौन आपको चला रहा है, सोचकर देखिए। जिस समय भगवान कहते हैं अर्जुन को कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि हे अर्जुन तू क्या बन, निमित्त मात्र बन। जब निमित्त मात्र बनने का मतलब क्या हुआ कि तू ये मत सोच कि मैं कर रहा हूं, तुझे कोई, तुझसे कोई करवा रहा है ना। ये जो एक दृष्टि है, ये जब दृष्टि आती है तो आपके जीवन में जो मॉरलिटी है, जिसको हम एक मॉरल आमतौर पे जहां से शुरू होता है, जिसको आप नैतिकता बोलते हैं, धर्म का जो एक वास्तविक जुड़ा हुआ जो उसका रूप है। जैसे उसमें आप देखेंगे जो धर्म है, धर्म के 10 अंग बताए गए। धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए। अब ये जो धर्म के जितने भी लक्षण बताए हैं, सत्य बोलना, अहिंसा करना, ये सारे के सारे, ये जो मॉरलिटी है ये आपके जीवन में सहज रूप से आ जाती है जिस समय आपको किस बात का अनुभव होता है। जो फर्स्ट स्टेज है, शुरू की जो स्टेज है, उस शुरू की स्टेज में ही आपको अनुभव हो जाता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा हूं। आप थोड़ा सा ऐसा मानकर चलिए कि ये जो कैमरे हैं ना, अगर आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं और आप वहां से चले भी गए, आप वहां से चले गए, आप दूर चले गए, लेकिन आजकल एक सुविधा है। कौन सी सुविधा है कि आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल के ऊपर भी आप उसको डाल लेते हैं। इसका मतलब आप अगर वहां नहीं भी हैं, एक दृष्टि वो है जो कि उपस्थित होकर आपको देख रहा है, दूसरी स्थिति यह है कि वो उसी स्थान पर बैठकर आपको देख रहा है, आपका जो प्रेमिसेस है, आपका जो परिसर है, उसके अंदर बैठकर देख रहा है। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जहां पर भी चला जाता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कहीं पर भी चले जाए, वो यहाँ दिल्ली में आपके है या नहीं है, वो कहीं दूर भी चला गया है, वहां से भी वो आपकी सारी चीजों को देख रहा है।
आप थोड़ा सा हम सोच कर देखें कि जब हमारी दृष्टि में ये चीज आ जाती है तो हमारे जो मॉरल है, जो हमको कहा जाता है, जिसको हम अपराध बोलते हैं, जिसको हम पाप बोलते हैं, वो पाप जो है वो करने की संभावना समाप्त हो जाती है। स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया यहाँ पर। वो कहते हैं ये स्थिति कौन सी है कि आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कई बार हम लोग जो बच्चों की जो किताबें हैं उसमें भी ये मॉरल हम लोग सुनते हैं कि एक जो गुरु था, उस गुरु के पास में दो शिष्य आए और वो जो दो शिष्य थे उन्होंने कुछ दिनों तक काफी कुछ सीखा, वहां पर मॉरल सीखा, चरित्र कैसा होना चाहिए इसके बारे में सीखा, हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए इसके बारे में सीखा। और जब सीखने के बाद उनका परीक्षा का समय आया, जैसे जिस समय आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो एक दीक्षांत समारोह होता है। वो जो दीक्षांत समारोह होता है उसमें एक तरह से आखिरी परीक्षा होती है। और गुरुकुलों से ये परंपरा चली आ रही है कि 12 वर्ष तक वह बच्चा जो गुरुकुल में रह रहा है, जो गुरुकुल में 12 वर्ष तक रहता है, उसने बहुत सारी विद्याओं को सीखा है। अब उसके आचरण में वो चीज कितनी गई है, उसके आचरण में, उसके स्वभाव में वो चीज कैसे गई और कितनी गई है, वो अब उसको आत्मसात कितना कर पाया है, अपने आचरण के साथ में कितना जोड़ पाया है, ये आखिरी परीक्षा हुआ करती थी। परीक्षा इस बात को लेकर नहीं होती थी कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना याद है, बल्कि वो परीक्षाएं आपके प्रैक्टिकल अर्थात आपका जो व्यावहारिक जीवन है उस व्यावहारिक जीवन को लेकर होती थी। तो उन्होंने बुलाया, वो जो दो बच्चे थे अपने शिष्य जो थे उनको उन्होंने बुलाया और दोनों को एक एक कबूतर दे। सुनी होगी आपने ये कथा, ये कहानी। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उसको उनको एक एक कबूतर दे दिया और कबूतर देने के बाद में उसको कहा कि ऐसा करो, जहां पर कोई ना हो वहां पर इसको मार। दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि जहां पर कोई ना हो वहां इनको मारना। एक गया और एक गया ऐसी जगह पर गया जिसके बारे में उसने सोचा वहां पर जाकर कि यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है। देखिए, जो सेंटेंस है, गुरु ने जो एक इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने जो निर्देश दिया, वो निर्देश ये दिया था कि जहां कोई ना हो वहां इसको मार देना। उसने मार दिया क्योंकि वहां कोई नहीं था, उसने मान लिया कि वहां कोई नहीं है। लेकिन जो दूसरा शिष्य था, वो दूसरा शिष्य सारी जगह से घूमकर आ गया और जब सारी जगह से घूमकर आया और उसने वो जो कबूतर था वो आकर अपने सदगुरु के गुरु के सामने रख दिया। उसने कहा कि ये है। उसने कहा क्या हुआ, मैंने तो तुमको इंस्ट्रक्शंस दिया था, एक जो है उसने तो ऐसा कर दिया, जहां उसको कोई नहीं मिला वहां पर उसने मार दिया उसको और वो उसने लाके मुझे दिखा भी दिया। कहते तुम तो साबुत का साबुत ले आए, तुमने तो उसको मारा नहीं, जबकि मैंने इंस्ट्रक्शन उसको दिया था। उसने कहा जी मैं मार तो देता, लेकिन आपकी जो कंडीशन थी वो बड़ी गड़बड़। आपने जो कंडीशन लगाई हुई थी कि मारना तो सिंपल है, मारना तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपकी जो दूसरी कंडीशन है, आधी जो शर्त आपने लगाई हुई थी कि जहां पर कोई देख ना रहा हो। तो कहते हैं फिर, कहते हैं वहां तो बहुत सारी चीजें देख रही थी। तो जो मैंने आपको बात कही, जब आप कहते हैं कि जहां कोई ना हो, है ना, कोई ना हो का मतलब क्या है, आपने वो जो कोई शब्द है उसको एक व्यक्ति के साथ में जोड़ लिया। आपने उसको एक व्यक्ति के साथ जोड़ लिया। मेरा पिता जो है उसने अगर नहीं देखा, मेरी माँ ने अगर नहीं देखा, मेरे मित्र ने अगर नहीं देखा, मेरे गुरु ने अगर नहीं देखा, तो मैंने उसको कौन सी परिभाषा में डाल दिया, मैंने उसको बोल दिया किसी ने नहीं देखा। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये जो उदाहरण है इसकी बहुत गहराई में जब स्वामी राम जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जहां पर कहा गया कोई नहीं, जहां पर कोई ना देखे, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस एकांत में वो लेकर गया वहां पर
पौधे तो हैं, वहां पर पौधे हैं कि नहीं है, वहां पर घास है कि नहीं है, वहां पर पुष्प है कि नहीं है। और अगर घास है वहां पर पुष्प है, तो क्या वो पुष्प या वो जो घास है या वो जो पत्तियां हैं या जो वृक्ष हैं वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। एक दूसरी बात यह है, आगे थोड़ा सा और डीप में जाएं तो कहते हैं क्या कहा गया कि जिसको कोई ना देख रहा हो, तो वो जो दृष्टा है, जो मारने वाला है, वो उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा? वो जो शिष्य है, वो शिष्य जिस कबूतर को लेकर गया है, वो उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा? शर्त क्या है? जिसको कोई ना देख रहा हो। मारने वाला तो देख रहा है, और जो मारने वाला देख रहा है, चलो आपने ये मान लिया कि मारने वाले के तो दिमाग पर भूत सवार है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। आंखों का था कसूर, न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गरूर था। आंखों के ऊपर एक पर्दा चढ़ा हो, आंखों के ऊपर एक भूत सवार है। आप देखते हैं, हम लोग कभी कभी बैठकर यहाँ विचार करते हैं, हम सोचकर देखें, अभी जो इंसिडेंट हुआ है शायद पूना में या बॉम्बे में, वहां जो इंसिडेंट हुआ है उसको देखकर अगर आप इमेजिन करना शुरू करें, विचार करना शुरू करें, तो ये होता है कि आखिर क्या आदमी इतना भी नीचे गिर सकता है? इस पराकाष्ठा तक नीचे गिर सकता है? इस लेवल तक आदमी क्या पहुंच सकता है? कौन सी चीज है जो उसको खींचकर वहां ले जाती? अरे भाई, वो तो देख ही रहा है ना। जिस जो जो मारने वाला है, जिसको मारा जा रहा है, वो तो मारने वाले को देख रहा है। और उसके बाद में वो कहते हैं दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मारने वाला भी देख रहा है, मरने वाला भी देख रहा है। जहां मारा जा रहा है वहां का जो वातावरण है वो भी उसको देख रहा है। और मजे की बात यह है कि वो आपको दिखता है या नहीं दिखता है, अदृश्य रूप में वो आपकी एक एक हरकत को देख रहा है। पुराणों में एक सिंबल लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। आपके जो दो कंधे हैं, आपने बचपन से ये कथा सुनी होगी कि आप जिस समय मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने पर जब आप वहां पर पहुंचते हैं यमराज के सामने, तो यमराज जो है वो कहता है कि भाई इसका क्या हिसाब किताब, इसका हिसाब किताब क्या है, अर्थात इसका खाता खोलो। और वो जो खाता खोलता है वो कौन खोलता है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है चित्रगुप्त। उसका नाम है चित्रगुप्त। और वो चित्रगुप्त एक नहीं है बल्कि दो हैं। दो हैं, एक चित्र है और दूसरा गुप्त है ना? एक एक कंधे पे बैठा है और दूसरा दूसरे कंधे पे बैठा है। अच्छा, ये जो गुप्त चित्रगुप्त है, इस शब्द को जरा